उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी। सर, ब्राह्मण किसके? बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस क्या कहेगी? कोई बोले, ये दो पार्टियां तो नहीं बोल सकती। 4 मौके मिले भारतीय जनता पार्टी को। जब मौका आया मुख्यमंत्री बनाने का तो कल्याण सिंह को बना दिया, राजनाथ सिंह जी को भेज दिया, राम प्रकाश गुप्ता जी को बना दिया, अब योगी जी को बना दिया। तो यानी कि कभी ब्राह्मणों की याद मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं आई, या इस योग्य है ही नहीं ब्राह्मणों की नज़र में। आगे आई बसपा, उनका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे कैंडिडेट ब्राह्मण तो नहीं। 4 बार मौका मिला मायावती जी को, क्या कभी उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट के लिए कहा? अरे चलिए, अयोध्या में जब दुग्ध स्नान करा रहे थे, बड़े भारी मन से जय श्री राम बोल रहे थे, वहीं घोषणा कर देते कि भारतीय जनता पार्टी या बसपा दोनों में से कोई कर दे कि हम अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाएंगे। है हिम्मत। कांग्रेस का जहां तक सवाल है वो योग्यता के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर नहीं। और हमने 6 मुख्यमंत्री बनाए। शुरुआत गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, कमलापत त्रिपाठी, बहुना जी, श्रीपद मिश्रा, हमने तो मौके दिए। मेरी चुनौती है, पहले ये दोनों घोषणा करें, वरना ब्राह्मणों की बात बंद करें। अगर बात करें तो विकास दुबे एनकाउंटर में गिरफ्तार, खुशी दुबे, उसकी भी राजनीति काफ़ी तेज हो रही है। बहुजन समाज पार्टी करिए, अब हम केस लड़ेंगे, सतीश चंद्र मिश्रा खुद केस लड़ेंगे उनका। देखिए, खुशी दुबे के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, मैं उसकी आलोचना करता हूँ। जो बेटी 2-3 दिन पहले, वो भी नाबालिग, 1 रात पहले आई हो, उसको जिस तरह से भाजपा कर रही है, उसकी निश्चित रूप से जाति और धर्म के आधार पर ब्राह्मण विरोधी मानसिकता भाजपा की है। एक तो नाबालिग, उसको आपने बालिग बना दिया, कोर्ट ने माना नाबालिग, और फिर उसका बेचारी की कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? अब वकील कौन बनना चाहता है, क्यों बनना चाहता है? वो चुनाव के पहले ही ज़रूरत है उसको। इतने दिन से जेल में बंद है, तब किसी को ख्याल नहीं आया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ नहीं है। बुरी तरह से बसपा समाप्त हो रही है, इसलिए अब ये सब ड्रामे चलेंगे 6 महीने बसपा और भाजपा के, देखते चलेगा। क्या कांग्रेस भी ब्राह्मणों को लेकर कुछ करेगी? क्योंकि कांग्रेस लगातार कहती रही कि ब्राह्मण उनके हैं, उनकी पार्टी के हैं, हमेशा समर्थन किए हैं। देखिए, ब्राह्मणों का अगर कोई नेचुरल, जिसको कह सकता हूँ, घर है तो वो कांग्रेस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से परंपरा शुरू होती, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिंह राव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। पर हमको अलग से कुछ नहीं कहना, हमारा तो इतिहास बोल रहा है, चीख चीख कर कह रहा है कि हमने हमेशा सम्मान दिया, आदर दिया और राजनीतिक हिस्सेदारी भी दी, जो किसी पार्टी ने नहीं दी। सपा, बसपा, भाजपा किसी ने नहीं दी। हमने तो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी, अपने शीर्ष पर दिया उनको स्थान। तो हमें इसके बारे में कुछ कहना नहीं। एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी के आम के स्वाद को लेकर दिए गए बयान पे काफ़ी विवाद हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वाद एक है, और राहुल गांधी इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब महंगाई पे बोल नहीं सकते, पेट्रोल के दाम पे बोल नहीं सकते, लोग भूखों मर रहे हैं बोल नहीं सकते, गंगा में तैरती हुई लाशों उस पर बोल नहीं सकते, कोरोना काल में कोरोना से मौतों पर बोल नहीं सकते, बेरोजगारी पर बोल नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। तो बोलेगी काहे पे? आम पे, जामुन पे, आने दीजिए, महुआ पे भी बोलेंगे। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, या तो राहुल गांधी को ठीक से सुना नहीं, या ये भारतीय झूठी पार्टी जो है इसकी आदत है। उन्होंने तो कहा मुझे लंगड़ा पसंद, लंगड़ा तो बनारस का ही सबसे मशहूर है, दशहरी भी पसंद है, वो तो लखनऊ का है, उत्तर प्रदेश का है, हाँ आंध्र का भी आम पसंद है। तो इससे कौन सी ऐसी बात हो गई? अब लगता है जैसे मुद्दों का अभाव हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, तो ऐसी चीज़ें ढूंढती। अब कोई कह दे कि उन्हें नागपुर का संतरा पसंद है, तो अरे वो तो हमारे आरएसएस का मुख्यालय, वहाँ का संतरा कैसे खाएंगे? फालतू बातें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जिनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, वो चुनाव से पहले ब्राह्मणों को याद करे, जबकि ब्राह्मणों का असली घर कांग्रेस है। अच्छा, वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।